सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होगा छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत के धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा बाकी के 5 जो संप्रदाय हैं, जिसमें आजीवक प्रमुख है, और 4 अन्य संप्रदायों को हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। यहाँ पर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो स्थिति है, उसमें केवल धार्मिक क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुए हैं। हालांकि अपना टॉपिक धार्मिक आंदोलन का है, लेकिन एक व्यापक अवधारणा को समझने के मद्देनज़र मैं इसके सारे एंगल आपको एक बार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारे एंगल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं थोड़ा सा अवधारणात्मक समझ के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुए और क्यों इस तरह के परिवर्तन हुए कि अचानक राजनीतिक क्षेत्र में हम 16 महाजनपदों का उल्लेख पाते हैं। अगर इसकी अवधारणा को हम समझें, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन से बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो अवधारणा से संबंधित बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन सामान्यतः जो एकदम सिंपल तथ्यात्मक होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो बन सकते हैं, तीसरी नेचर के जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, वो खास तौर पर जैन और बौद्ध धर्म की एक जो दार्शनिक और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, एथिक्स से, उस पर बन सकते हैं। क्योंकि विशेष रूप से जैन और बौद्ध धर्म इसमें है। हालांकि इतिहास में दर्शन से रिलेटेड कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की दर्शन से रिलेटेड चीज़, विशेष रूप से जैन और बौद्ध, इसी का अपने को देखना है, उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर अवधारणा से संबंधित जो चीज़ें आ सकती हैं वो आ सकती हैं इसमें, अगर इसमें डिटेल में जाएं तो लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग। दूसरा, वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया, वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया, विशेष रूप से क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। और तीसरा, इन दोनों को जोड़ते हुए कि क्षत्रिय वर्ग के उत्थान में लोहे की क्या भूमिका रही, उत्पादन पद्धतियों की क्या भूमिका रही। क्षत्रिय और लोहे, इनमें आपस में संबंध कि लोहे के प्रयोग ने किस तरह से, 2 तरीके से यहाँ पर परिवर्तन किए हैं। लोहे के प्रयोग ने जहाँ पर इनको अच्छे औजार दिए, अस्त्र शस्त्र, युद्ध के लिए अच्छे अस्त्र शस्त्र बनाने में सहायता की, वहीं दूसरी ओर लोहे के प्रयोग ने कृषि उत्पादन बढ़ाया, कृषि अधिशेष बढ़ाया। और उसी कृषि अधिशेष और कृषि उत्पादन के कारण राजा के या शासक वर्ग के राजस्व में भारी मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे वो अपने सैन्य प्रशासन और अपनी सेना को अधिक ऑर्गेनाइज्ड कर सकते थे, अपने प्रशासन को अधिक ऑर्गेनाइज्ड कर सकते थे। अब इसके कारण लोहे का प्रयोग और क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया और क्षत्रिय और लोहे का जो कॉम्बिनेशन है, इससे अधिक संगठित होने में मदद और कृषि अधिशेष बढ़ने में मदद, जिससे राजस्व ज़्यादा मिला। और इसके कारण एक सामाजिक श्रेष्ठता की लड़ाई हमारे सामने आती है। सामाजिक श्रेष्ठता, सामाजिक श्रेष्ठता की लड़ाई, ये
हमारे सामने निकल कर आती है। ये बेसिकली एक अवधारणात्मक से संबंधित चीज़ है। जितनी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये एक कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ है। इसमें सीधा प्रश्न स्कूल लेक्चरर में नहीं आता है। यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, या ख़ास तौर पर जो यूपीएससी आईएएस की जो मेन एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा में अगर सब्जेक्ट का अगर पेपर है आपके, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पे अगर आपकी कोर अवधारणा की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर है तो आप उस टॉपिक को बड़े आसानी से एलोबरेट कर सकते हो और उससे रिलेटेड चीज़ों को डेस्क्रिप्टिव टाइप में आंसर राइटिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये जो उत्पादन पद्धतियों में जो परिवर्तन हुआ है, इस उत्पादन पद्धति ने न केवल, क्योंकि तथ्यात्मक और दर्शन से रिलेटेड कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इसलिए मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, कि इन उत्पादन पद्धतियों ने न केवल राजनीतिक जीवन शैली में परिवर्तन किया, राजनीतिक जीवन शैली में इनका जो प्रभाव रहा, राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रभाव रहा, वो 16 महाजनपद थे, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग के उदय ने 16 महाजनपद और इसके बाद में मगध का उत्कर्ष, ये दोनों इसी प्रक्रिया उत्पादन पद्धति में लोहे के प्रयोग के कारण जो परिवर्तन हुआ, उसी का एक कल्मिनेशन या चरमोत्कर्ष था 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसके साथ ही राजनीतिक वर्ग पर, जैसा मैंने बताया कि क्षत्रिय वर्ग का प्रभुत्व हुआ राजनीति में, उसका और प्रभाव बढ़ा, तो उन्होंने प्रारंभ में ही, हम उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि उपनिषदों के दार्शनिक राजाओं की अवधारणा हमारे सामने आती है, जैसे पांचाल के प्रावाहन जाबाली या केकई के अशुपति, इस तरह के जो शासक थे, या जनक, इस तरह के जो शासक हैं उत्तर वैदिक काल में, हम ये शासक न केवल एक गहन दार्शनिक चिंतन कर रहे हैं, बल्कि इनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण वर्ग के लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय वर्ग को यह समझ में आया कि सामाजिक श्रेष्ठता का मानक या सामाजिक श्रेष्ठता प्राप्त करने का आधार अस्त्र शस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, बल्कि शास्त्र है। तो उन्होंने शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों पर भी अपनी कमांड, अपना प्रभुत्व, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आरण्यकों के माध्यम से, आरण्यकों से होते हुए, उपनिषदों के मार्ग से होते हुए अपनी ज्ञान पर श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और हो गई है, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार है वो कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। अब ये शुरुआत ही हुई है अभी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित था, लेकिन अब कर्म आधारित के स्थान पर जन्म आधारित हो गया। तो क्षत्रिय चाहे शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों में भी कितना ही निपुण हो, उनको वैदिक धर्म के दायरे के भीतर वो श्रेष्ठ स्थिति हासिल नहीं हो पाई, जिसका मैंने अभी कुछ दार्शनिक राजाओं का उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, प्रावाण जाबाली या जनक या अशुपति। ये जो शासक हैं, इन्होंने दार्शनिक चिंतन किया, लेकिन कर्म आधारित व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी थी, जन्म आधारित व्यवस्था शुरू हो गई। इसी तरह की कुछ प्रवृत्ति हमें बौद्ध साहित्य में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ अवधारणात्मक समझ के लिए, कि बौद्ध साहित्य में इस तरह का वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश हमें दिखाई देता है। अंगुत्तर निकाय में ये कहा गया है कि जो संघ में प्रवेश कर लेते हैं वो वर्ण विहीन हो जाते हैं, जो संघ में प्रवेश कर लेते हैं वो वर्ण विहीन हो जाते हैं। और इसी तरह से सौंदंड सुत्त नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। सौंदंड सुत्त में
ये संभवतः दिग् निकाय का हिस्सा है। तो सौंदंड सूत्र में यह कहा गया है कि गौतम बुद्ध एक स्थान पर यह कहते हैं कि ब्राह्मण बनने का आधार जन्म नहीं है, ब्राह्मण बनने का आधार वेदों का ज्ञान नहीं है या वेदों की जानकारी नहीं है, बल्कि ब्राह्मण बनने का जो वास्तविक आधार है वो सच्चा ज्ञान है। वो वैदिक ज्ञान को वो सच्चा ज्ञान नहीं मानते हैं। इस तरह किसी चीज़ हमें बौद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। इसका तात्पर्य यही निकलता है कि जब क्षत्रिय वर्ग को वैदिक धर्म में उपनिषदिक मार्ग से, उपनिषदों के मार्ग से सामाजिक श्रेष्ठता हासिल करने का अवसर नहीं मिला, तो उन्होंने वैदिक या ब्राह्मण धर्म के पैरेलल प्रारंभ में उसी के भीतर और उसके बाद में उसमें विभाजन करके एक नई पैरेलल व्यवस्था, एक समानांतर धार्मिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए और इन प्रयासों में अल्टीमेटली हमें मतलब जैन ग्रंथों में तो 363 मतों का भी उल्लेख मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में कई स्थानों पर 52 मतों का उल्लेख मिलता है, कई स्थानों पर बौद्ध धर्म के अलावा 6 अन्य प्रमुख मतों का उल्लेख मिलता है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस सामाजिक श्रेष्ठता के लिए क्षत्रिय वर्ग ने वैदिक धर्म को साइड में रखते हुए उसी से अलग एक पैरेलल अपना एक नैरेटिव, अपनी एक अवधारणा देने की कोशिश की, जो कि बाद में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में हमारे सामने आती है। और ये जो सामाजिक परिवर्तन हुआ उसमें संपूर्ण बौद्ध साहित्य में आप एक चीज देखना कि बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि वैदिक साहित्य में एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। शतपथ ब्राह्मण में भी विरोधाभासी चीज मिलती है, कहीं पे ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया है, एक स्थान पे क्षत्रिय को श्रेष्ठ बताया है, लेकिन बौद्ध साहित्य, संपूर्ण बौद्ध साहित्य एक मत में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताता है। तो ये परिवर्तन केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में लोहे के कारण महाजनपद बने हैं, क्षत्रिय वर्ग की शक्ति बढ़ी है, तो वो अपनी सामाजिक श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहा है। और इसी तरह से क्षत्रिय वर्ग धार्मिक स्थिति में भी अपनी, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज में धर्म की बड़ी इम्पोर्टेंस है, आज भी हम बड़ी इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो उन्होंने धार्मिक नेतृत्व भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो इसी क्रम में हम ये धार्मिक आंदोलनों को भी देख सकते हैं। और आर्थिक का मैंने तो ये बता ही दिया है कि ये तो बेसिक चीज ही किसकी है, आर्थिक। लोहे का प्रयोग क्या है आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और युद्ध में, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के क्षेत्र में इसने बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका निभाई। लगभग उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में हम लोहे की शुरुआत देखते हैं और 600 ईस्वी पूर्व यानी मुश्किल से लगभग 400 वर्षों में लोहे ने अपनी उत्पादन विधियों में परिवर्तन करते हुए, लोगों की उत्पादन विधियों में आमूलचूल परिवर्तन करके जंगलों को साफ करने में मदद की, अच्छे हल बनाने में मदद की, अच्छे औजार बनाने में मदद की। तो इस लोहे ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन तीनों क्षेत्रों में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोहे की जो भूमिका है वो इन तीनों क्षेत्रों में है, धार्मिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है यानी अर्थ की भूमिका, और यहीं पर इस सामाजिक क्षेत्र में भी अर्थ की भूमिका है। ये जो नैरेटिव है ये वैसे मार्क्सिस्ट अवधारणा मानी जाती है। इसके बारे में अगर हम इसमें थोड़ा सा, जब अवधारणा की बात चल पड़ी है, तो ये लोहे के प्रयोग और उत्पादन के साधनों में किसी भी स्टेज में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन लोहे के कारण हुआ है, इसको व्यापक अगर हम अवधारणा में देखें तो उत्पादन की विधियों में जो परिवर्तन है उसका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, कैसे
अर्थतंत्र, दूसरी सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। इसका अध्ययन करने वाली या इस पे ज़्यादा जोर देने वाली अवधारणा को मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा हम कह सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये मार्क्सवादी अप्रोच है, ये मार्क्सवादी अवधारणा है। और इसके संदर्भ में हम बीच बीच में एक आधा रेफरेंस, इसमें प्रमुख जो मार्क्सवादी विचारक या इतिहासकार भारत के संदर्भ में हैं वो रामशरण शर्मा हैं। और रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत की एनसीईआरटी की पहले वर्तमान जो पुस्तक है, उससे पहले रामशरण शर्मा या आरएस शर्मा प्राचीन भारत के एनसीईआरटी के इतिहास के लेखक भी थे। इन्होंने प्राचीन भारत के ऊपर काफ़ी शोध भी किया है। तो ये इसी तरह रोमिला थापर, ये सब जो अवधारणाएं हैं, यहाँ पर हम रामशरण शर्मा को विशेष रूप से कोट करेंगे कि इन्होंने उत्पादन की विधियों का किस तरह से समग्र व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इस पर गहराई से अध्ययन किया है। रामशरण शर्मा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को नगरीय क्रांति भी कहते हैं। रामशरण शर्मा ने इस काल को क्या कहा है? नगरीय क्रांति कहते हैं। हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण का काल भी इसमें कहा जाता है। इसमें न केवल 16 महाजनपदों का बल्कि 50-60 नगरों का और 6 बड़े महानगरों का भी हम उल्लेख इसमें पाते हैं, जैसे जिसमें चंपा और काशी ये बड़े महानगर थे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की इस अवधि को रामशरण शर्मा नगरीय क्रांति की जो है समय कहते हैं। इसी तरह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं गोविंद चंद्र पांडे, जीसी पांडे। तो गोविंद चंद्र पांडे ये इस समय को कहते हैं अभिसंबोधि का युग, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। अभिसंबोधि, ये इस युग को अभिसंबोधि का युग कहकर संबोधित करते हैं। ये एग्जाम में कई बार इस तरह से, अब मैं छोटी छोटी अवधारणा के साथ साथ उससे जुड़ी हुई तथ्यात्मक चीज़ों की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमने अवधारणात्मक चीज़ों को तो क्लियर कर लिया है, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको कोई नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें तो आपको एक बार समझ में आने पर आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इससे जुड़ी हुई तथ्यात्मक जो जानकारी है वो हमें कवर करनी है। दर्शन वाली जो चीज़ है वो तो विशेष रूप से, जैसे ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म या बाकी के जो अन्य संप्रदाय हैं उनमें हमारे पास जैसे भी इनकी कोर अवधारणा से रिलेटेड 1-2 सेंटेंस के जो वक्तव्य होंगे उन पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ अवधारणा से संबंधित रामशरण शर्मा ने इस समय को कहा है नगरीय क्रांति। गोविंद चंद्र पांडे ने इस युग को कहा है अभिसंबोधि का, इस समय को अभिसंबोधि का युग कहा है। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हम इसमें सामने देख रहे हैं कि एक तरफ वैदिक कर्म कांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है, दूसरी तरफ एक नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, महाजनपद बढ़ रहे हैं और महाजनपद से एक मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। चीज़ें इतनी तेजी से परिवर्तित हो रही हैं कि इसमें समय के साथ साथ एक धार्मिक इंटरप्रिटेशन या धार्मिक व्यवस्था की पुनर्व्याख्या करने की भी शायद संभवतः ज़रूरत रही होगी। और इसी कारण से जब समय के साथ साथ वैदिक धर्म अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्थापित नहीं कर पाया या अपने आप को बदल नहीं पाया, तो वैदिक धर्म के भीतर ही एक दूसरी विचारधारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में प्रारंभ में उसके भीतर ही रही और बाद में उसके बाहर आई। क्योंकि प्रारंभ में बौद्ध धर्म की विशेष रूप से हम बात करें तो ये कोई अलग से धर्म नहीं था, ये वैदिक धर्म के अंतर्गत एक पंथ माना जा सकता था। यहाँ बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मण की 2 अर्थों में व्याख्या की गई है, ब्राह्मण शब्द की 2 अर्थों में व्याख्या की गई है। एक वो है जो परंपरागत रूप से सामाजिक श्रेष्ठता वाले उस वैदिक
अवधारणा से संबंधित है, जिसमें जन्म के आधार पर ब्राह्मण के घर जन्मे हुए व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया था। और दूसरी जो नैरेटिव है वो प्रोग्रेसिव नैरेटिव है बौद्ध धर्म की, जिसमें ज्ञानी व्यक्ति को, जिसको चीज़ों की जानकारी है, जो एनलाइटेंड है, जिसको वास्तव में सच्चा ज्ञान है, उसको भी ब्राह्मण कहा गया है। तो यहाँ पर ये सारा परिवर्तन नई इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में हमें देखना है। खास तौर पर रामशरण शर्मा, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो इस समय को 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को नगरीय क्रांति के रूप में कहते हैं, रामशरण शर्मा ने एक विशेष रूप से बात कही है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरीय परिवेश में परंपरागत जो वैदिक धर्म है, नगरीय, इसको गौर से सुनना कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो नव विकसित नगरीय परिवेश था, उसमें परंपरागत जो वैदिक धर्म है उसके मूल्य बदलते हुए परिवेश के साथ अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो जो कुछ अच्छा और प्रगतिशील था, जो आर्थिक उत्पादन के साधनों में जो अच्छा और प्रगतिशील था, उसको समर्थन देने के लिए एक बौद्ध धर्म या एक जो धार्मिक आंदोलन है वो उसके संदर्भ में विकसित हुए। यानी एक प्रगतिशील, जो भी समग्र क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से हम बात करें तो जो भी भौतिक क्षेत्र में एक प्रगतिशील नैरेटिव बना है, प्रगतिशील अवधारणा बनी है, उसको समर्थन देने के लिए और उसे समर्थन प्राप्त करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म ने एक धार्मिक क्षेत्र में एक क्रांति की। ये क्रांति न केवल बौद्ध धर्म के द्वारा की गई थी, बल्कि ये क्रांति जैन धर्म, आजीवक और बहुत सारे मत मतांतरों द्वारा की गई थी। लेकिन इसमें समय के साथ साथ जैन और बौद्ध के अलावा बाकी के सारे पंथ हमारे सामने समाप्त हो गए। यहाँ पर बौद्ध धर्म ने प्रगतिशील व्यापारिक जो भौतिक परिवर्तन हुआ उसके संदर्भ में अपने तरफ से समर्थन दिया। जैन धर्म ने उसको और भी ज़्यादा अहिंसा के मार्ग पर चलकर और ज़्यादा समर्थन दिया। उन्होंने तो, जैन धर्म ने तो फिर कृषि पर आधारित व्यवस्था को पूरा त्याग करके केवल व्यापार पर आधारित एक अवधारणा को ही समर्थन देते हुए आगे बढ़ाया। उन्होंने, जैन धर्म में इसीलिए कृषि को वर्जित है क्योंकि वो अहिंसा के एक एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच गई, जहां पर कृषि इसलिए वर्जित की गई कि खेती के कारण, हल चलाने के कारण जमीन के भीतर जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए वो खेती के विरुद्ध भी उन्होंने खेती की तुलना में उन्होंने व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया। तो ये सब चीज़ें अपने को इसमें समझते हुए चलनी है, अवधारणात्मक चीज़ों से संबंधित। टॉपिक से पहले मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा नहीं जा सकता, इसके ऊपर सोचा जा सकता है। मेरी कोशिश आपको ये है कि केवल एक तथ्यात्मक चीज़ों के साथ साथ आप इसकी अवधारणात्मक अंडरस्टैंडिंग को भी इसमें कवर करें। और क्षत्रिय वर्ग की जो भूमिका है उसके संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन प्रगतिशील व्यवस्था में वो महसूस कर रहे थे, जिसको वैदिक धर्म में समय के साथ बदलती हुई नब्ज को पकड़ने में असफल हो रहा था, उन सब संदर्भ में आपको इसको देखना है। ये चीज एक विशेष रूप से ये है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब महाजनपद, 16 जनपद से महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने, तो जब शासक वर्ग की जो शक्ति बढ़ी है उसने क्षत्रिय वर्ग, उसमें जो क्षत्रिय वर्ग है, शासक वर्ग है, जब उसको अपना, जब वो ये महसूस करता है कि सारा उत्पादन पर के साधनों पर नियंत्रण मेरा है, टैक्स कलेक्शन मेरा है, जबकि समाज में मान्यता ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण वर्ग की है, तो ये क्षत्रिय वर्ग इस लोहे के प्रयोग पर आधारित अपनी शक्ति के बलबूते पर अपने को
उपनिषदों के दायरे से बाहर एक स्पष्ट ज्ञान मार्ग पर, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में चला, उस पर चलने के लिए आतुर हो गया। और इसके लिए जो भूमिका है वो, जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी भूमिका तो उपनिषदों ने ही तैयार कर दी थी। विशेष रूप से इस चीज को ध्यान में रखना है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलन की भूमिका, धार्मिक आंदोलनों की भूमिका उपनिषदों ने तैयार कर दी थी। इसमें धार्मिक आंदोलनों की भूमिका तैयार की है। कई बार स्टूडेंट इस चीज को कंफ्यूज न कर लें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने केवल अपने प्रयास से ये आंदोलन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। पहले की जो एक रूट में जो एक मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट को उन्होंने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। इसकी जो भूमिका है वो उपनिषदों ने तैयार की थी। एक अवधारणा से संबंधित चीज है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलनों की भूमिका उपनिषदों ने तैयार कर दी थी। एक बौद्धिक पृष्ठभूमि हम कह सकते हैं, या भूमिका, या इसके संदर्भ में अगर हम शब्द काम में लें तो बौद्धिक पृष्ठभूमि। ये बौद्धिक पृष्ठभूमि उपनिषदों ने ही तैयार कर दी थी। वैसे बृहदारण्यक उपनिषद में हम देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यज्ञ की आलोचना की गई है, और यज्ञ संबंधी कर्म कांड है एक स्थान पर, वो उसमें जो देवताओं को जो आहुति दी जाती है उसके संदर्भ में वो कहते हैं कि देवताओं को आहुति देने वाले व्यक्ति वो पशुओं के समान है, ऐसे पशु के समान जो अपने स्वामी के हित के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह मुंडक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, उसमें भी यज्ञ संबंधी कर्मकांड और पुरोहितों की आलोचना की गई है। तो ये जो मैं पिछले टॉपिक में एक बौद्धिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा था, उसमें हम इनका रेफरेंस ले सकते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि जो देवताओं को आहुति दी जाती है, आहुति देने वाले, देवताओं को आहुति देने वाले, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देवताओं को आहुति देने वाले लोगों की तुलना, लोगों की तुलना पशुओं से की गई है, पशुओं से की गई है। ये जो चीज है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। बहुत जगह पे इसमें वैदिक कर्मकांडों के अनुकूल बात भी कही गई है, लेकिन यहाँ पर जिन ऋषि मुनियों का वर्ग इसके ऊपर एक समालोचनात्मक चिंतन का दृष्टिकोण रखता था, उनके अगर कहीं पर भी यहाँ पर सूक्त या मंत्र हैं, वहाँ पर इस तरह की एक प्रतिक्रियात्मक, एक आलोचनात्मक सोच जैसी प्रवृत्ति हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। और इसी को हम कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलनों की बौद्धिक पृष्ठभूमि जो उपनिषदों ने तैयार की थी। तो देवताओं को आहुति देने वाले लोगों की तुलना पशुओं से की गई है, और पशु भी कौन से? वो पशु जो अपने स्वामी या मालिक के लाभ के लिए या हित के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह से मुंडक उपनिषद है, इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद है, उनमें भी यज्ञ संबंधी कर्मकांडों की आलोचना की गई है। मुंडक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, इसमें ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जहाँ पर यज्ञ कर्मकांडों की आलोचना की गई है, यज्ञ संबंधी कर्मकांडों की आलोचना की गई है, कर्मकांडों की आलोचना की गई है। यज्ञ संबंधी कर्मकांडों की हम इसको एक आलोचनात्मक मोड पे देखते हैं। यहाँ पर पुरोहितों की भी आलोचना की गई है, पुरोहित वर्ग की भी आलोचना की गई है। एक विशेष स्थिति हमें और देखने को मिलती है
कि बौद्ध संघ को, जैसे हमारा बौद्ध संघ का टॉपिक चलेगा वहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक रेफरेंस के रूप में बता दूँ कि बौद्ध संघ में अधिकांश जो भिक्षु थे, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए कि अधिकांश भिक्षु किस वर्ग के थे, किस वर्ण के थे, तो वो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण वैदिक धर्म में भी हैं और ब्राह्मण उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया वाले क्षत्रियों के नेतृत्व में जो एक धार्मिक आंदोलन बनाया गया है उसमें भी हैं। तो अधिकांश जो उच्च पदाधिकारी और अधिकांश भिक्षु मतलब ज्यादातर संख्या में जो भिक्षु हैं वो बौद्ध संघ में भी ब्राह्मण विचारधारा के थे या ब्राह्मण थे। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इससे थोड़ा सा एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि गौतम बुद्ध किसी वर्ण विशेष के विरुद्ध नहीं थे। जैसा मैंने बताया कि अंगुत्तर निकाय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संघ में प्रवेश करने वाला वर्ण विहीन हो जाता है। वो एक सामाजिक असमानता के विपरीत एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जो एक सामाजिक समानता, एक समाजवादी अवधारणा पर आधारित हो। तो यहाँ पर आप खास तौर पर अगर कोई डेस्क्रिप्टिव टाइप की एग्जाम हो या इंटरव्यू में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं, वहाँ पे हम इसको बौद्ध धर्म व संघ, इसकी हम बात करें तो ये सामाजिक समानता को प्रेरित करने वाला आंदोलन था। इसमें जो चीज़ें दिखने को मिलती हैं वो मिलती हैं सामाजिक समानता। इसको मैं अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में कर लूँ। इसमें बौद्ध संघ में पहली जो चीज़ मिलती है वो मिलती है सामाजिक समानता, क्योंकि इसमें हम अछूत वर्ग जो या बाद में शूद्र वर्ग है या अन्य जो कृषि कार्य या जैसे उपाली है या मातंग है, इस तरह के जो मुख्य धारा में वर्ग शामिल नहीं था, वैसे अनुयायी भी हम यहाँ पर बौद्ध संघ में प्रमुख पोजीशन पर स्थापित हुए देखते हैं। तो ये बेसिकली एक सामाजिक समानता का आंदोलन था। यहाँ पर हम एक सामाजिक समानता के आधार पर समाजवादी अवधारणा की बिगिनिंग देख सकते हैं। हालांकि समाजवाद, सोशलिज्म ये शब्द बाद में मॉडर्न टाइम में हुआ, लेकिन हम इसको समाजवादी अवधारणा का एक प्राचीन भारतीय रूप देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। ये न केवल वर्ण व्यवस्था विरोधी है, जैसा कि अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है कि संघ में शामिल होने वाले वर्ण विहीन हो जाते हैं, बल्कि महिलाओं का भी समर्थक है। महिलाओं की भूमिका की भी इसने नई व्याख्या की है। हालांकि परंपरागत पूर्वाग्रह यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। विनय पिटक में गौतम बुद्ध के बारे में ये कहते हुए एक रेफरेंस मिलता है, उल्लेख मिलता है, जब आनंद के कहने पर उन्होंने वैशाली में महिला बौद्ध संघ की स्थापना की और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को उसमें शामिल किया। बाद में आम्रपाली भी शामिल हुई। जब महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल हुई तो विनय पिटक में ये उल्लेख मिलता है कि बुद्ध थोड़ी सी नाराजगी प्रकट करते हुए ये भी कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद थी कि ये संघ 1000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन अब महिलाओं के शामिल होने पर ये 500 वर्ष ही चलेगा। तो यहाँ पर बुद्ध भी पूरी तरह से उस प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील विचार के साथ नहीं थे, लेकिन जो धारा शुरू हो गई, क्योंकि सामाजिक समानता की जो अवधारणा अब शुरू हो गई, तो उस परंपरागत मानसिकता को बुद्ध को भी बाद में त्यागना पड़ा। हालांकि बुद्ध एक स्थान पर जब अनाथ पिंडक की पुत्र वधू सुजाता को ये कहते हैं कि पत्नियों के 7 प्रकार होते हैं, और उसमें लास्ट का जो प्रकार है कि दासी प्रकार की पत्नी, उसमें सुजाता वो दासी प्रकार की पत्नी का रोल
को के रोल को अपना रोल मॉडल मानती है। तो अभी ये समानता स्थापित नहीं हुई है, समानता आज भी स्थापित नहीं हुई है। मेरा यहाँ पर जो आपको एक हिंट देने का उद्देश्य है वो ये है कि ये जो अवधारणा है ये स्टार्ट हो गई थी, ये अवधारणा स्टार्ट हो गई थी जबकि हम वैदिक धर्म के संदर्भ में हम देखें तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में हम जैसे अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट करते हैं, महिलाओं को सभा और समिति में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जबकि यहाँ पर महिलाएं संघ में प्रवेश करने लगी हैं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य केवल ये बताना है कि महिलाओं की भूमिका की एक नई व्याख्या यहाँ पर होने लगी है। हालांकि उनसे संबंधित नियम जब हम संघ पे चर्चा करेंगे तो उसमें आएगा कि 8 अलग अलग तरीके के नियम भी उनके लिए थे, और महिला चाहे कितनी वरिष्ठ क्यों नहीं हो, एक कनिष्ठ भिक्षु के आने पर अपने स्थान से उठ खड़ी होगी और उसके हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करेगी, और महिला किसी भिक्षु की निंदा नहीं कर सकती, महिला किसी भिक्षु को पुरुष भिक्षु को सलाह नहीं दे सकती। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन थे, लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद यहाँ पर संघ में शामिल होने की एक जो अवधारणा है वो एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। वो सामाजिक समानता न केवल वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी बल्कि समाज के 50% वर्ग, आधे वर्ग महिलाओं को शामिल करने पर भी थी। तो ऐसी अवधारणा को भी हमें इसमें समझते हुए इस अवधारणा को आगे चलना है। विशेष रूप से यहाँ पर बुद्ध कई स्थानों पर ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मणवादी विचारधारा या वैदिक ज्ञान की कटु आलोचना करते हुए भी हमें दिखते हैं। एक स्थान पर बुद्ध कहते हैं कि वैदिक धर्म जो है हीन विद्या है। अब यहाँ पर आगे हम कुछ तथ्यात्मक चीज़ें जो बुद्ध से संबंधित है, जो अवधारणा से रिलेटेड चीज़ भी है कि किस तरह से क्षत्रियों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्होंने जो वेद ब्राह्मणों को श्रेष्ठ साबित करते थे उन वेदों को ही सिरे से खारिज कर दिया गौतम बुद्ध ने, ये कहते हुए कि जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक धर्म है वो हीन विद्या है। और एक जगह पर कहा गया है कि जो वैदिक मंत्र हैं वो जल विहीन मरुस्थल या पथ विहीन जंगल की तरह हैं। तो यहाँ पर बुद्ध की ये कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध कहते हैं कि वैदिक ज्ञान हीन ज्ञान है, हीन ज्ञान है। वैदिक मंत्र जल विहीन मरुस्थल, वैदिक जो मंत्र हैं ये जल विहीन मरुस्थल की तरह हैं या पथ विहीन एक जंगल की तरह हैं। यानी इससे जल विहीन मरुस्थल एवं पथ विहीन जंगल है। ये बुद्ध का कथन है। ये कथन किसका दिया हुआ है? ये गौतम बुद्ध ने कहा था। तो यहाँ पर बुद्ध स्पष्ट रूप से वैदिक जो ज्ञान है उसके विपरीत चलते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि सौंदंड सुत्त नामक एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा हुआ भी है कि ज्ञानी वह नहीं है या ब्राह्मणत्व का आधार है वो जन्म नहीं है, बल्कि ब्राह्मणत्व का आधार सौंदंड सुत्त के अनुसार सच्चा ज्ञान है। लेकिन वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वेद वाला ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की जो कथन हैं, जैसे सौंदंड सुत्त के अनुसार ये सारा बौद्ध साहित्य है। ब्राह्मणत्व का आधार ब्राह्मणत्व का आधार जन्म नहीं बल्कि ज्ञान है।
और ये ज्ञान भी कौन सा है? जो वैदिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान कैसा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान है। ये इस तरह की चीज़ें हमें वैदिक सॉरी बौद्ध साहित्य में इस तरह के रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। महात्मा बुद्ध ये भी कहते हैं कि शील और प्रज्ञायुक्त जो मनुष्य है वही सच्चा ब्राह्मण है। शील एवं प्रज्ञायुक्त, प्रज्ञा यानी विजडम व्यक्ति ही सच्चा ब्राह्मण है। यह भी किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने कहा है। जैसा मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में जो ब्राह्मण शब्द है इसकी दो तरीके से व्याख्या की गई है। पहला, एक परंपरागत वैदिक धर्म में जो जन्म पर आधारित एक श्रेष्ठता पर दावा करता है और कर्मकांड, यज्ञ संबंधी कर्मकांड करता है। दूसरी व्याख्या प्रोग्रेसिव व्याख्या है, और वो प्रोग्रेसिव व्याख्या ये है, शील और प्रज्ञायुक्त व्यक्ति यानी सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके पास वास्तविक ज्ञान है। ये जन्म आधारित नहीं, बल्कि कैसा है? सच्चा ज्ञान वाला व्यक्ति है। तो ये जो टकराव है, अब इस सच्चे ज्ञान की व्याख्या क्या हो, इसी नॉलेज के इंटरप्रिटेशन के लिए फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में तरह तरह के मतांतर चले और हमारे सामने बहुत सारे विचारक ये आए। यहाँ पर ब्राह्मण के साथ साथ, अगर इसको हम एक अच्छे शब्द में कहें तो ब्राह्मण के साथ साथ श्रमण और क्षत्रिय, ये दो नई अवधारणाएं सामने आ रही हैं। श्रमण वो हैं जो, क्योंकि हम अशोक के अभिलेखों में भी देखते हैं ब्राह्मण श्रमण ये शब्द साथ साथ काम में लिया जाता है। यानी श्रमण वैदिकोत्तर जो भी धार्मिक अवधारणाएं या पंथ थे उनसे जुड़े हुए साधु संतों को हम श्रमण कहते थे। तो श्रमण और क्षत्रिय, इस पर आधारित एक नया इंटरप्रिटेशन हमारे सामने शुरू हो रहा है। हालांकि जो श्रमण शब्द है इसका तपस्वी के रूप में प्रयोग का साक्ष्य वृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद में भी आता है। श्रमण शब्द का जो उल्लेख है ये वृहदारण्यक उपनिषद में है और तैत्तिरीय उपनिषद में है, जहाँ पे इसको एक तपस्वी के रूप में काम में लिया गया है। ये शब्द अलग से गैर वैदिक शब्द नहीं है। मैं इसका शब्द की ओरिजिन को उपनिषदों से जोड़ते हुए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये गैर वैदिक शब्द नहीं है, लेकिन गैर वैदिक या वैदिकोत्तर विचारधारा से संबंधित जो साधु संत थे उनके लिए ये शब्द काम में लिया गया है। महावीर स्वामी का एक जगह रेफरेंस आता है, वो ये कहता है कि जो अग्नि में तप करें, जो शुद्ध किए गए हैं और सोने की भांति ये पाप से और मल से रहित हैं और जो राग द्वेष से मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को ही ब्राह्मण माना जाना चाहिए। यानी ब्राह्मण शब्द की व्याख्या, यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण शब्द की जो व्याख्या है वो प्रोग्रेसिव व्याख्या हो रही है। और फिर ब्राह्मण शब्द के साथ साथ जब इन्होंने एक दूसरे शब्द श्रमण शब्द को अपना लिया, प्रारंभ में ब्राह्मण शब्द की व्याख्या की और बाद में ब्राह्मण शब्द के स्थान पर श्रमण शब्द अपना लिया। मैं जो ये बात समझाना चाह रहा हूँ उसका उद्देश्य यही है, क्योंकि महावीर स्वामी जब इस तरह की बात कहते हैं कि जो अग्नि में तप करे सोने की भांति तप गया है, जिसमें कोई पाप और कोई मल नहीं है, जिस बिल्कुल निर्मल व्यक्ति है, राग द्वेष से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है, तो इसका मतलब ये है कि ये धार्मिक आंदोलन इस ब्राह्मण शब्द के दायरे में केवल ज्ञान आधारित, केवल जन्म आधारित इसको क्राइटेरिया से बाहर निकालकर ज्ञान आधारित प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस समय जितने भी जो संप्रदाय आए उसमें ये भी एक विशेष स्थिति रही कि जैन और बौद्ध धर्म के अलावा बाद में बाकी नहीं चल पाए। हालांकि आजीवक जो संप्रदाय है उसका लगभग
पहली सहस्त्राब्दी यानी 1000 ईस्वी तक कहीं कहीं रेफरेंस मिलता है, और बाद में आजीविक संप्रदाय का रेफरेंस दूसरी सहस्त्राब्दी में तो पूरा ही गायब हो गया, लेकिन कुछ रेफरेंस पहली सहस्त्राब्दी तक लगभग 1000 ईस्वी तक मिलता है। इवन चौल काल में भी आजीविकों पर एक अलग तरह के कर का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रह गई। खासतौर पर मखलीपुत्र गौसाल की मृत्यु के बाद में ये अन्य संप्रदायों में ये मिल गए। अब हम यहाँ पर इससे संबंधित जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, अभी तक जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो इसकी एक अवधारणात्मक चीज़ बताई है। अब हम इसकी एक तथ्यात्मक चीज़ों के ऊपर हम आने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन ग्रंथों में इन मतों का, इन पंथों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सुत्त है। ये ब्रह्मजाल सुत्त में इस समय गंगा घाटी में 62 मतों का उल्लेख मिलता है। 62 तरीके से एक अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं, पंथ तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह के गंगा घाटी क्षेत्र में 62 अलग अलग तरीके की व्याख्या करने वाले मत थे। इसी तरह जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 363 मतों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर कितने संप्रदाय थे उसकी एक छोटी सी जानकारी अपने सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे मतांतर रहे होंगे जिनकी बाद में कोई ऐतिहासिक कोई डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं हुआ। अपने पास तो जैन बौद्ध के अलावा मुश्किल से 5 और मत मिलते हैं। इसके अलावा अपने पास इस तरह के कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। कुछ ग्रंथों में 2-4 मत और मिल जाते हैं, लेकिन 8-10 मतों के अलावा अपने पास कोई मत ही नहीं मिल पाता। जबकि ब्रह्मजाल सुत्त उस समय के 62 मतों का उल्लेख, ब्रह्मजाल सुत्त के अनुसार उस समय इस तरह के 62 मत या 62 पंथ थे। ये बौद्ध ग्रंथ है। और इसी तरह जैन ग्रंथ है सूत्र कृतांग। सूत्र कृतांग ये कहता है कि 363 मत या पंथ उस समय प्रचलित थे। अब ये संख्या अगर एग्जैक्ट इतनी भी नहीं है तो इससे इतना हिंट जरूर मिलता है कि 363 मत या संप्रदाय कह सकते हैं, इतने संप्रदाय जब प्रचलित थे तो इतने नहीं तो काफ़ी बड़ी संख्या में इस तरह के संप्रदाय रहे होंगे। इसी तरह स्थानांग नामक एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी बहुत सारे स्थानांग, इसमें भी अनेक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है कि बहुत सारे संप्रदाय थे। अनेक संप्रदायों का हमारे सामने उल्लेख मिलता है। दिग् निकाय की एक हिस्सा है सामनफल सुत्त। उसमें उस समय एक बौद्ध धर्म के अलावा 6 अन्य मतों का हमें रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर उन 6 अन्य मतों की हम चर्चा करेंगे बौद्ध मत सहित। सामनफल सुत्त, इसमें बौद्ध प्लस 6 अन्य मतों का उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख भी एक वार्तालाप के माध्यम से हमें मिलता है। सामनफल सुत्त ये दिग् निकाय का भाग है। इसको हम यहाँ पे एक चीज़ और है कि स्टूडेंट्स को कई बार ये ना आए दिग् निकाय आ जाए तो दिग् निकाय सही है, दिग् निकाय में भी अगर पर्टिकुलर आए तो ये सामनफल सुत्त ये सही होगा। तो यहाँ पर जो एक रेफरेंस मिलता है जिसमें अजात शत्रु अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे कोई इस तरह का कोई वास्तविक ज्ञान देने वाला व्यक्ति, ऐसे कितने ब्राह्मण या साधक हैं जो व्यक्ति को वास्तविक जानकारी या ज्ञान दे सकते हैं। तो वहाँ पर उनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि बुद्ध के अलावा और बहुत सारे इस तरह के विद्वान हैं, जैसे मखलीपुत्र गौसाल हैं। मखलीपुत्र गौसाल का जो आजीवक मत था। दूसरा है पुकुद कच्चायन, उनका भी वो उल्लेख करते हैं
कि पुकुद कच्चायन का जो मत है वो नियतिवाद वाला जो मत था या घोर एकृतवादी मत उसे कहा जाता है। इसी तरह वो संजय वेलुपुत्र या संजय वेलुपुत्र या वेलठीपुत्र का उल्लेख करते हैं, जो कि संदेहवादी थे, हर चीज़ पर संशयवादी थे, उसका रेफरेंस देते हैं। इसी तरह वो अजीत केस कम्बलिन के उच्छेदवाद का रेफरेंस देते हैं कि अजीत केस कम्बलिन एक विचारक हैं जो जिनका विचार है उच्छेदवाद, जो भौतिकवाद या चारवाकवाद से मिलता जुलता है। ये भी हमें गौतम बुद्ध के अलावा इस तरह के व्यक्ति हैं जो अन्य जो इस तरह की ज्ञान की जानकारियाँ देते हैं। इसी तरह घोर अक्रियावादी या अक्रमवादी मत का वो रेफरेंस देते हैं, जिसके विचारक थे पूरन कश्यप। और इसी तरह से जैन धर्म के बारे में वो महावीर स्वामी का नाम न लेकर निगंठ नाथपुट का नाम लेते हुए कहते हैं। महावीर स्वामी और निगंठ नाथपुट एक ही व्यक्ति हैं। इस पर परीक्षा में कई बार प्रश्न भी आते हैं कि निगंठ नाथपुट भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान की जानकारी देते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के अलावा मखलीपुत्र गोसाल, संजय वेलुपुत्र, अजित केस कम्बलिन या पुकुद कच्चायन या पूरन कश्यप या महावीर स्वामी यानी निगंठ नाथपुट, इस तरीके से 6 व्यक्ति और वो बताते हैं। और हम अपने इस टॉपिक में इन्हीं लोगों के ऊपर, इन्हीं मतों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो प्रमुख हैं ही। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को तो बाकी बाद में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन बाकी के जो अन्य संप्रदाय हैं इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस ग्रंथ सामन फल सुत्त है जो इसके ऊपर बाद में बुद्ध घोष ने भी एक टीका लिखी थी सुमंगल विलासिनी। उसमें सामन फल सुत्त सहित 5-7 अन्य चीज़ों के ऊपर भी टीका लिखी। दिग्ग निकाय के अलग अलग भागों के ऊपर उसमें कमेंट की गई है। गौतम बुद्ध की 34 उपदेशों पर विस्तृत चर्चा की गई है, उसमें भी इन मतों का उल्लेख मिलता है। तो सामन फल सुत्त, दिग्ग निकाय या सुमंगल विलासिनी, कोई सा भी इसमें नाम आ सकता है। सभी में जैन और बौद्ध मत के अलावा बाकी के इन 6 मतों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो बाकी के अन्य जो मत हैं इनको हम एक बार एक टेबल रूप में हम लिख लें। पहला तो बौद्ध धर्म तो है ही। बौद्ध और जैन के अलावा बाकी के जो 5 मत हैं जिनके ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे बौद्ध और जैन से पहले, वो हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें पहला मत है मत और संस्थापक। मत और संस्थापक। पहला मत है आजीवक। इसके संस्थापक हैं मखली गोसाल। ये वैसे महावीर स्वामी के शिष्य भी रहे हुए थे। महावीर स्वामी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व ही जब अजात शत्रु 484 ईस्वी पूर्व वैशाली के वज्जी संघ पर हमला कर रहे थे, उसी हमले में मखली पुत्र गोसाल उसके गवाह भी थे और उसी हमले में वो मारे भी गए। दूसरा जो मत है वो है नियतिवाद और इस मत के संस्थापक हैं पुकुद कच्चायन। इसे घोर एकृतवादी भी कहा जाता है। आगे डिटेल में हम इस पे इसके अन्य नाम भी लिखेंगे। पुकुद कच्चायन। जो तीसरा मत है वो है संदेहवादी या अज्ञेयवादी। संदेहवादी या अज्ञेयवादी। इस मत के संस्थापक थे संजय वेलुपुत्र। संजय वेलुपुत्र यानी संजय वेलुपुत्र, पुत्र का मतलब है पुत्र। इसके अलावा जो है उच्छेदवादी जो अन्य विचारक हैं, जो कि जिन्हें यादृच्छवादी भी कहते हैं, भौतिकवादी भी कहते हैं, जो कि चारवाक मत से मिलते जुलते हैं, उसके विचारक थे अजीत केस कम्बलिन। अजीत केस कम्बलिन उच्छेदवादी।
या भौतिकवादी, इन्हें यादृच्छवादी भी कहा जाता है। ये थे अजित केस कमलिन। अजित केस कमलिन। और इसी तरह के जो अन्य विचारक हैं वो हैं घोर अक्रियावादी, पूरन महाकश्यप। घोर अक्रियावादी यानी इसके विचार संस्थापक थे पूरन महाकश्यप। इसके अलावा सामान्य फल सूत्र में जो छठा मत था वो जैन धर्म था, और इसके संस्थापक इनको महावीर स्वामी के लिए वो एक शब्द काम में लेते हैं, निगंठ नाटपुट। निगंठ नाटपुट, नाटपुट, ये शब्द काम में लिया जाता है महावीर स्वामी का। तो ये इतने मतांतर हमें सामान्य फल सूत्र में या दिग् निकाय में हमें मिलते हैं, या सुमंगल विलासिनी में हमें ये प्राप्त होते हैं। और इन्हीं मतांतरों के आधार पर, इन्हीं मतांतरों के आधार पर हम इन संप्रदायों पर चर्चा करेंगे। जैन और बौद्ध तो डिटेल में करना ही है, इसमें थोड़ा सा डिटेल आजीविक संप्रदाय का होगा, लेकिन बाकी का जो संप्रदाय हैं, बाकी के संप्रदाय पर केवल एक कौन संस्थापक है या इस मत से संबंधित कोर अवधारणा क्या है, एक एक लाइन की केवल फैक्चुअल डिटेल ही होगी। यहाँ पर जो मैंने पुस्तक बताई है कि ये जो रेफरेंस किस ग्रंथ में मिलता है, ये रेफरेंस मिलता है सामान्य फल सूत्र में। ये महत्वपूर्ण है। और सामान्य फल सूत्र ये सुत्त पिटक का जो प्रथम ग्रंथ है, ये दिग् निकाय, इस दिग् निकाय का हिस्सा है ये। और दिग् निकाय की कुछ हिस्सों पर बाद में बुद्ध घोष ने इनके ऊपर सुमंगल विलासिनी नामक पुस्तक में टीका लिखी गई थी। और इसमें खास तौर पर सुमंगल विलासिनी में बुद्ध की 34 जो उपदेश है उनकी विस्तृत विवरणात्मक व्याख्या की गई है। और सुमंगल विलासिनी में न केवल सामान्य फल सूत्र बल्कि ब्रह्मजाल सूत्र है, या अम्बष्ट सूत्र है, या सौंदंड सूत्र है जिसका मैंने अभी रेफरेंस दिया था, इनके ऊपर कही गई अठ कथा भी लिखी गई है। तो यहाँ पर इन मतांतरों का उल्लेख किन किन स्थानों पर प्राप्त होता है, इसके बारे में कई तरह के ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पहला तो है सामान्य फल सूत्र, ये नाम आ सकता है। सामान्य फल सूत्र किसका भाग है? सामान्य फल सूत्र दिग् निकाय का भाग है। तो दिग् निकाय का भाग है। दिग् निकाय किसका भाग है? सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक का भाग है। तो आपसी इंटर रिलेशन में कई बार ये नाम न देके इनमें से नाम दे दिया जाए, तो वो भी बात एक ही है कि टू द पॉइंट न पूछ के एक ब्रॉडर रेफरेंस में कोई चीज़ पूछ लिया। और इसके अलावा जो सुमंगल विलासिनी है, सुमंगल विलासिनी दिग् निकाय के ऊपर लिखी गई है। बुद्ध घोष द्वारा सुमंगल विलासिनी की रचना की गई। ये दिग् निकाय पे लिखी गई, दिग् निकाय की अठ कथा है। दिग् निकाय की अठ कथा है। तो यहाँ पर ये नाम भी आ सकता है। तो एग्जाम में एक अच्छा खासा प्रश्न बन जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो 7 प्रमुख मत हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा बाकी के ये जो 5 अन्य मत हैं, आजीवक, नियतिवाद, संदेहवाद, उच्छेदवाद और घोर अक्रियावाद, इन सब का उल्लेख
इन सब का उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में, कौन से बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो ये सभी ग्रंथ हैं और ये आपस में इस तरह से इंटर रिलेटेड ये ग्रंथ हैं। तो हम अब आगे इन टॉपिक पर डिटेल में जो चर्चा है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से के अलावा बाकी के जो 500 अन्य संप्रदाय हैं उनके ऊपर हम इसमें पूरा डिटेल में चर्चा करके बाद में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।